औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेम वीडियो के साथ मैं हूं हाज़िर गुलफ़ाम यकूब। उन क्वेश्चंस को मैं पूछूंगा और ये टीम जो पास है 10 में ये गर्ल्स में जीत गई, वो पास में जीत गई। तो हमारे पास फाइनल होगा, फाइनल होगा, आप देख सकते हैं, और पांच टीम होगा और जीतने वाले टीम के यहां वो खेलेगा। तो शुरू करते हैं। तो जो भी प्राइस उसके पास है, अब 10 करते हैं, उसमें आप लेंगे सारे जी गर्ल्स भी है, गर्ल्स भी है, 10 पहले गर्ल्स खेल रहा है और देखते हैं जी बात लग गया, वाइस लग गया, गर्ल्स लग गया, निशान लगा। ओ जी बात निशान लगा है तो ऊपर निशान है और बाकी निशान आप फाइनल जी बात बोला आप लगा बाकी बात ठीक है और आप हल करेंगे आपके साथ देखो पुलिस तो पहला सवाल आपसे किया जाता है, उबलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉइलिंग। जी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है जी, बॉइलिंग। अब सवाल नंबर 2, उबलने की रोजमर्रा में एक मिसाल दें। दूध उबलता है। जी सवाल नंबर 3 है, उबलना किसे कहते हैं? जब माया को गैस में तब्दील करें। जी उबलना वो अमल है जिसमें माया गैस में तब्दील होती है। ठीक आंसर है जनाब, तारियां। उबलने में माया गैस में क्यों तब्दील होती है? जब माया के ज़रात तरकीब में आते हैं तो गैस बन जाते हैं। जी रॉन्ग आंसर है, इसलिए आपकी बारी खत्म हुई। इनके पॉइंट हैं 3 आंसर सही दिए हैं, 3 आंसर। जी दोबारा निशाना जो है वो दोबारा बॉयज़ के लिए ही है। तो अब इन्होंने अमले तबखीर पे निशाना लगाया है, तो हम अमले तबखीर की तरफ जाते हैं। नंबर पहला है कि अमले तबखीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। जवाब पहला ही रॉन्ग हो चुका है, जिस वजह से दोबारा आप अपनी जगह पे जाएं और वो 0 नंबर लिखें। दूसरे बारी पे 0 नंबर आया है और गर्ल्स निशाने में कमज़ोर हैं, जिस वजह से गर्ल्स हारते हुए आप देखेंगे, गर्ल्स को हारते हुए देखेंगे। ओह निशाना लग चुका है जी। जमुना को निशाना लगाया है गर्ल्स ने। तो मैंने इसलिए बोला है, आप मशवरा कर सकते हैं आपस में, जवाब देने से पहले एक दूसरे से पूछ लिया करें और कान में बता लिया करें, तब आप जवाब दिया करें। तो इसलिए आप बहुत जल्दी की आपने। तो हम आते हैं जमुना की तरफ। कि सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, जमुना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन जवाब देने जा रहा है? फ्रीजिंग। जी फ्रीजिंग आंसर ठीक, वेरी गुड। सवाल नंबर दो है, जमने की रोजमर्रा की एक मिसाल दें। कौन जवाब देने जा रहा है जी? अगर पानी को फ्रिज में रखो तो वो बर्फ बन जाती है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। अगर पानी को फ्रिज में रखें तो वो बर्फ बन जाती है, और ये था आंसर 2। फील वेरी गुड, शाबाश। आगे सवाल नंबर 3 है, जमुना किसे कहते हैं? जमुना वो अमल है माया को ठोस में तब्दील करना। जी जमुना बिल्कुल वो अमल है जो माया को ठोस में तब्दील कर देता है। तो आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है कि माया को ठोस में तब्दील कर देता है। तो मैं आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन रेज करता हूं, ये माया ठोस में बनती क्यों है? ये जो माया है ये ठोस में बनती क्यों है? माया के जब रात करीब करीब आते हैं तो वो ठोस बन जाती है। जी बिल्कुल आंसर रॉन्ग है आपका, क्योंकि ज़र्रात करीब करीब आने से ठोस चीज़ें नहीं बनती। करीब करीब ज़र्रात आने से हमेशा माया बनती है। अगर उनकी वो तरतीब के साथ ज़र्रात जुड़ना शुरू हो जाएं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तरतीब के साथ स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएं, एक शक्ल बनाना शुरू कर दें, तो तब वो ठोस में तब्दील होती हैं। जी आपका आंसर रॉन्ग है, इसलिए आप भी 3 पे ही जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। आगे फिर आपके पास 2 चांस हैं और वो भी, और अब फिर दोबारा लड़कों की बारी है, जो वो दोबारा
शुरू कर सकते हैं लड़के और अपना निशाना जीत सकते हैं। जी गर्ल्स की बारी है। दूसरी बारी गर्ल्स। ओह गुड। जी आपकी तरफ आपने आप पिघलना को नीचे गिरा दिया है, पिघलना को। तो अब आप पिघलना की आपकी तरफ सवाल करते हैं, आपके पास चांस है जीतने के, लेकिन मैं इस पर होप करूंगा कि लड़के जीते, लेकिन जो है वो अब लड़कियां फिर दूसरा चांस ले गई हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो पिघलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेल्टिंग। जी बिल्कुल आंसर सही। सवाल नंबर 2, पिघलने की रोजमर्रा की एक मिसाल दें। अगर बर्फ को पिघलाएं तो वो पानी बन जाता है। जी बर्फ का पिघलना रोजमर्रा की मिसाल है, वो पिघल जाती है। अच्छा पिघलना किसे कहते हैं? सवाल नंबर 3। पिघलना वो अमल है ठोस से माया में तब्दील हो जाना। जी बिल्कुल, पिघलना वो अमल है जो ठोस से माया में तब्दील हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं हम सवाल नंबर 4 की तरफ। पिघलना में ठोस माया में क्यों तब्दील होती है? जो पिघलती है, पिघलने में ठोस जो चीज़ होती है वो माया में क्यों तब्दील होती है? ऐसा क्या अमल होता है जिससे वो माया, उसको माया बनना पड़ता है? जब ठोस के ज़रात दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं वो माया बन जाती है। जी ये सवाल बिल्कुल रॉन्ग है। जब ठोस के ज़रात दूर दूर हो जाएं तो वो गैस में तब्दील हो जाती है। ठोस के ज़रात पहले दूर दूर नहीं होते। ठोस के ज़रात पहले जब उनका दर्जा हरारत दी जाए तो वो बदल जाते हैं माया में। वो उनकी तरतीब, उनका स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाता है, उनकी शक्ल बिगड़ना शुरू हो जाती है। जब उनकी कोई शक्ल नहीं रहती तो वो माया बन जाती है। फिर 3 ही जवाब आपके ठीक रहे। तो आगे चलते हैं फिर बॉयज़ की बारी की तरफ। बॉयज़ आप अपनी निशाना लगा सकते हैं। आप निशानों पे भी बात है और सही आंसर देने पे भी बात है। जी बॉल आप अपना निशाना लगाएं। ओ जी गर्ल्स निशाना लगा सकती हैं। ओ ओए फिर बॉयज़, बॉयज़, गर्ल्स, गर्ल्स। ओ बॉयज़, नो। नोट को नहीं लगाना निशाना, बोतल को निशाना लगाना है आपके सामने। ओ आओ तो गर्ल ने निशाने में भी हरा दिया। जो चांस थे बॉयज के पास वो खत्म हो चुके हैं और आपके सामने है गर्ल्स टीम और इनका देखते हैं स्कोर। पॉइंटिंग हार तो वो पहले ही बॉयज चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि कितना ये नंबर मार्क्स कितना ले पाते हैं। तो अमले तकसीफ की रोजमर्रा की एक मिसाल बताया। मैं पहला ही सवाल यहाँ शुरू करता हूँ। इसकी एक मिसाल LGP है। जी लिक्विड जो आप गैस घर में सिलेंडर के अंदर भर के इस्तेमाल करते हैं, वो गैस को उन्होंने पानी अगर बनाया होता है तो आपने देखा होगा लेटर के अंदर भी आपको पानी नजर आता है। वो पानी नहीं होता, वो गैस को उन्होंने कंडेंसेशन के जरिए लिक्विफाई किया होता है, माया में तब्दील किया होता है। बिल्कुल आंसर सही। आगे ये है कि हाँ जरा ये बताइए कि जब हमें अमले तकसीफ करते हैं तो उस वक्त हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? ठंड की। जी बिल्कुल, सवाल नंबर 2 भी ठीक, ठंड की जरूरत पड़ती है। तो सवाल नंबर आगे हम फिर करते हैं। ये बता दें अमले तकसीफ का उल्ट क्या होता है? अमले तबखीर और उबलना। जी बिल्कुल, अमले तबखीर भी उल्ट होता है। उल्ट इसलिए होता है क्योंकि ये उसके रिवर्स प्रोसेस हैं।
क्योंकि इसको उल्टा प्रोसेस क्यों कहते हैं, ये दोनों उल्ट क्यों हैं? माया जोन से वेपोरेशन होता है, वो रोशनी की मदद से गैस बन जाता है। माया रोशनी की मदद से गैस बन जाता है, और जोन सा उबलना होता है वो आग की वजह से। तो मेरा सवाल अभी भी आपसे ये है कि आपने आउट ऑफ क्वेश्चन दिया है, मैंने ये पूछा है कि ये उल्टा प्रोसेस क्यों होता है इन दोनों में, यानी कि अम्ल तकसीफ में और उबलना में, या अम्ल तकसीफ में या अम्ल तबखीर में उल्टा क्यों होता है, ये दोनों उल्टा क्यों होता है? तो इसका सिंपल आंसर दें, दोबारा कोशिश करें। जोन सा कंडेंसेशन होता है इसको ठंड चाहिए होती है, और जोन सा बॉइलिंग होता है इसको आग चाहिए होती है। जी बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि ये जो बॉइलिंग चाहिए होती है उसको दर्जा हरारत चाहिए होती है, और उसका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर सही मान लिया जाता है, लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप जब उबलना और अमल करें या अम्ल तबखीर करें तो उसमें माया गैस में तब्दील हो रही होती है, माया से गैस में जा रहे होते हैं, और जब अम्ल तकसीफ करें तो गैस से दोबारा माया में आ रहे होते हैं, इसलिए इसको उल्ट कहते हैं। उल्ट, इसका एक दूसरे का उल्ट रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। जी बिल्कुल, आपने ये सवाल, आगे सवाल आपसे फिर करते हैं। जी, अम्ल तकसीफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। जी बिल्कुल, आगे आपका सवाल है कि अच्छा आप बताएं, जब कंडेंसेशन हो रही होती है या अम्ल तकसीफ हो रही होती है तो उस वक़्त आप ये बताएं कि उस वक़्त ऐसा क्या हो रहा होता है ज़रात के अंदर कि वो जो है वो गैस माया में तब्दील हो जाती है? ज़रात जुड़ने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जब उसको ठंड प्रोवाइड की जाती है गैस को तो ज़र्रात आपस में करीब करीब आना शुरू हो जाते हैं। जब करीब करीब आ जाएं तो ये माया की खसूसियत है, ज़र्रात करीब करीब हों तो वो माया बन जाते हैं, उसका वॉल्यूम जनरेट हो जाता है, और वॉल्यूम जिस चीज़ का हो वो माया होती है, इसलिए बिल्कुल आपका आंसर सही। अब मैं मुश्किल सवाल की तरफ जा रहा हूँ। ऐसा नेचुरल प्रोसेस बताएं, ऐसा एक कुदरती अमल बताएं जिसमें अम्ल तकसीफ शामिल हो, जो आपने देखा हो कि ये जो काम अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा है इसमें तो अम्ल तकसीफ भी शामिल है। कौन सा ऐसा काम? अगर हम किसी गिलास में बर्फ ठंडा पानी डालें तो उसमें जब हवा उससे लगती है तो वो पानी बनना शुरू हो जाता है बाहर। बिल्कुल, आपने ये भी सही आंसर दिया कि जब आप एक गिलास पानी का टेबल पे रखते हैं तो आप टेबल पे पानी रखने के बाद जब आप देखते हैं कि उसके पानी के बाद छोटे छोटे ज़र्रात बनना शुरू हो जाते हैं, वो पानी कहीं बाहर से नहीं आता कि हवा के अंदर जो ज़र्रात होते हैं, जो गैसेस होती हैं, जब उसको ठंड प्रोवाइड मिलती है तो वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। जब वो गैसेस के ज़र्रात जमा होना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे करीब करीब होना शुरू हो जाते हैं, तो वो पानी की माया की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो वो एक तो ये अमल था। दूसरा और कोई अगर आप बता सकें, एक और प्रोसेस भी है, बहुत फेमस प्रोसेस है अल्लाह ताला की तरफ से, उसमें भी कंडेंसेशन होती है, उसमें भी हम शामिल। जब यहाँ से गैस बनकर ऊपर जाती है, माया गैस बनकर ऊपर जाती है, तब उसको बादलों में हीट मिलती है तो वो बारिश बनकर आती है। जी थोड़ी सी बुखलाहट में नाजरीन आपने जवाब तो सुना, बिल्कुल जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन बुखलाहट में वो हीट बता दी गई है, ठंड मिलती है, यहाँ से हीट मिलती है तो ऊपर बुखारात बन के अम्ल तबखीर होता है। जब अम्ल तबखीर ऊपर जाता है तो वो बादल की सूरत इख्तियार कर जाते हैं, और बादल की सूरत जब आप वहाँ पे ठंड होती है तो वो कतरे कतरे जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब वो उन की सकाफत ज़्यादा हो जाती है तो वो पानी ज़मीन की तरफ पानी की सूरत में, बारिश की सूरत में अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है, वो ही पानी दोबारा ज़मीन की तरफ आ जाता है। तो आपने देखा कि बच्चों ने अच्छी तैयारी की थी और आपने भी सीखा होगा, आई होप। तो हम देखते हैं इनके मार्क्स लिखिए जी। 10 आउट ऑफ 10 लिखिए इसमें मार्क्स जी। तो आपने देखा होगा कि नाजरीन बहुत सारा ऐसा जो चीज़ें हैं एजुकेशन के लिहाज से, हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ बच्चों को ज़्यादा तवज्जो के साथ पढ़ा सकते हैं और क्रिएटिव बना सकते हैं, देखें सुनने वाले बच्चे भी और खेलने वाले बच्चे भी, क्योंकि वो भी कुछ प्रोसेस से करते आए होंगे याद, और कुछ नहीं याद रहा होगा तो वो अब याद हो चुका होगा। अब दोबारा 5 अवामल इनके सामने जब साइंस के पेश किए गए हैं तो उनके बारे में मुख्तलिफ सवाल थे, उनके हमने जवाब दिए। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नई एक वीडियो के साथ। अल्लाह हामी नासर हो आपका जी। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।